नमस्कार दोस्तों। लोकसभा संबल से पीस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राशिद अली से आज हम बात करने वाले हैं किस किस मुद्दों को लेकर आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किस मुद्दों को लेकर आपको जो है इलेक्शन लड़ना है? आप सभी का स्वागत है। जैसे पीस पार्टी का जो मेन मुद्दा रहा है इस बात को लेकर कि पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में और ऑल इंडिया में इस्टेब्लिश हुई, उसका मेन मुद्दा था। सचर कमेटी की रिपोर्ट आई है कि बाद आज़ादी के खासकर मुस्लिम वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है उनका विकास नहीं हुआ, बल्कि वो जो जिस स्थिति में थे और ज़्यादा निचली स्थिति में चले गए। अगर आप मुसलमानों को देखें तो आज़ादी के वक्त तकरीबन 40% लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, और आज अगर देखें आप सिविल सर्विस में या दूसरी जॉब में तो 1.5 से 2% लोग ही पुलिस मिलते हैं। और सामाजिक स्तर पर भी अगर देखेंगे आप तो मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग जो है ये रोज़ बरोज़ और नीचे की तरफ जा रहा है। इसे मेरा जाति की ओर कहना नहीं है, बल्कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के डॉक्टर अयूब साहब ने एक पार्टी का गठन किया, और उसकी वजह ये थी कि पार्टी जो बनने का मेन मकसद था वो ये था कि मुस्लिम वर्ग ने हर पार्टी को वोट दिया। कभी कांग्रेस को अपना रहनुमा बनाया, कभी लोक दल को, कभी जनता पार्टी, कभी समाजवादी, लेकिन सब लोगों ने मुसलमानों को दिलासा दी कि हम तुम्हारे हक की बात करेंगे, तुम्हारे विकास की बात करेंगे, तुम्हारी नौकरी की बात करेंगे। लेकिन किसी ने भी अपनी बातों को पूरा नहीं किया, ना ही मुसलमानों के हक के बारे में सोचा है, ना ही उनकी जो मुस्लिम कम्युनिटी का विकास था, एजुकेशन था, ये उनकी धार्मिक भावनाओं को आए दिन चोट पहुँचती रहती है, उसे लेकर भी कोई काम नहीं किया। इन्हीं सारे कामों को लेकर के डॉक्टर अयूब साहब ने एक पार्टी बनाई, पीस पार्टी, और लोगों ने उसे काफ़ी वोट भी दिए। पहली बार में कई विधायक भी जीते, और आज उत्तरी भारत में ये पार्टी बड़ी मजबूती से लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है। इसके मेन मुद्दे हैं विकास और बेरोजगारी, और ख़ासकर मुस्लिम समाज और अति पिछड़ा वर्ग। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं और सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैंने 2014 में भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी वोट दिए, और इस बार भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरी ताकत से हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। लोगों का हमारे पास साथ है, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। उसकी मेन वजह ये भी है कि हमारी इस लोकसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशी खड़े हुए, लोग मुस्लिम वोट ला दिए ताकि मुस्लिम वोट मिल जाए। यहाँ पर 70% के आसपास मुस्लिम वोट है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को लोग लाते हैं जी। तो आप जो है किन किन मुद्दों को लेकर और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनता के सामने क्या मुद्दे रखेंगे? ये मेन मुद्दा तो यही है, मुसलमानों का, अति पिछड़ा वर्ग का, और तमाम वो समाज जो कुचल जा रहा है उनका विकास हो, बेरोजगारी दूर हो। और दूसरा मुद्दा ये है कि एजुकेशन, शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले उन लोगों को, सस्ती शिक्षा मिले। तीसरा स्वास्थ्य, मेडिकल सर्विसेज अच्छी हो ताकि लोग बीमार पड़ें तो उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। और तीसरे जो मेन मुद्दा है वो है हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि सारी पार्टियां मुसलमानों को लड़ा करके, उनको डरा धमका करके वोट लेती हैं। पहले उनको डराती हैं, फिर उनको दिलासा दिलाती है कि हम तुम्हारी रहनुमा है, और मुसलमान इसमें भटका हुआ है। उसको यहाँ हिंदुस्तान में हालांकि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़ी आज़ादी से लोग रहते हैं, बड़े खुल मिल के रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिशियन जरूर ऐसा दबाव बनाते हैं और ऐसा तोड़ पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर है। तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए एक हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे की पैदा हो और सबका विकास हो, ये एक मैंने हक नहीं मिल रहा मुसलमानों को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए तो देखिए, एक इंग्लिश राइटर ने लिखा था कि जब तक किसी कौम का, उसी कौम का उनका रहनुमा ना होगा तो अपने हक की बात नहीं कह सकेगा, ना उसको हक मिल सकेगा। हर बिरादरी ने अपनी अपनी कौम के, यादवों ने अपने बनाए, SC/ST ने अपने बनाए, तो क्या मुस्लिम अपने रहनुमा नहीं बना सकते? जी, भाई यादव और OBC, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी को लेकर सामने ले लिया है जी। मायावती जी वो अपने समाज के लोगों को लेकर उनकी रहनुमा बनी, तो क्या मुसलमान अपने रहनुमा नहीं बना सकते? तो मुसलमानों ने एक अच्छी सोच रखी कि हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपना दर्द खुद ही बयां कर सकते हैं।
उस दर्द को बयां करने के लिए एक पार्टी आई है। और सच तो ये है कि संभल लोकसभा क्षेत्र में जितना मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, जितना मुस्लिम वोट है, उन सबको मिल करके अपने रहनुमा को वोट देना चाहिए। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे रहनुमा कौन है। लोकसभा संभल में सिर्फ एक ही पार्टी है, पीस पार्टी, और उसका मैं कैंडिडेट हूँ। इसलिए अगर इस एतबार से आप देखें तो सब वोटों का हक मुझे है। सन 2014 में आपने इलेक्शन लड़े थे, जनता ने आपको बहुत चाहा था और उस टाइम आपको जीत भी हासिल हुई थी। तो आज जनता से आपको कितनी उम्मीद है? जो सन 2014 में प्यार आपको मोहब्बत मिली थी, वो इस साल भी आपको मोहब्बत प्यार मिलेगा? 2014 में मेरा पहला इलेक्शन था। मैं भी इतना पॉलिटिशियन नहीं था। मैं पुणे मेडिसिन रिसर्च साइंटिस्ट था जी। यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत दी और काफ़ी वोट दिया। लेकिन मेरे खिलाफ दूसरी पार्टी के लोगों ने, मुखालिफों ने आवाज़ उठाई के बैठ गए, इसलिए थोड़ा वोट कम मिला। वरना उस वक्त भी मेरा वोट जो था बहुत था। लेकिन आज लोग समझ गए हैं और ग्राउंड लेवल पे मेरी काफ़ी पहचान बन चुकी है। तो इसलिए इस बार हम जो लड़ेंगे बहुत मजबूत होकर लड़ेंगे और जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप पे आरोप लग रहा है कि कहते हैं आपने सन 2014 में जो इलेक्शन लड़ा था तो डॉक्टर बर्ग को आपने हराया था? नहीं, वो हरवाया था। दरअसल लोग तो ऐसे कहते हैं, दरअसल वो हक नाहक की लड़ाई थी। डॉक्टर बर्ग साहब ने मेरे साथ एक मौजू को लेकर के बहुत बड़ी नाहक किया। एक बच्चे को उसके बाप से जुदा किया, बेटी को उसके शोहर से जुदा किया, और जो इस्लामी हुकूक थे उन्होंने वो ना दिए। मेरा पर्सनल मैटर था जी। लेकिन मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो कौम के लिए लड़ रहा हूँ, कौम की दर्द के लिए लड़ रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ रहा हूँ, और हम MP बनने के लिए लड़ रहे हैं। क्या पैगाम देंगे? नहीं, मेरी कौम से यही दरख्वास्त है कि वो पहचानें। लोग आते हैं, उनके वोटों को लेते हैं, मगर उनकी बात को, उनके दर्द को नहीं समझ पाते। तो इसलिए अपनी बात कहने के लिए हमें अपनी कौम का ही आदमी, अपनी कौम का ही रहनुमा चुनना होगा। समाजवादी के रहनुमा अखिलेश जी, BSP के रहनुमा मायावती जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी कौम के रहनुमा कौन है? तुम्हें अपनी कौम में से ऐसा रहनुमा लाना होगा जो पार्लियामेंट या विधानसभा में बिना किसी दबाव के अपने दर्द की बात, अपने हक की बात कह सके। तो वो पीस पार्टी है। इसलिए सारी मिलत, सारी कौम के लोग मुझे वोट दें ताकि हम अपने दर्द को, अपनी बात को ऊपर तक कह सकें।